हो गए आए थे, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-20। और वैसे हैं कितने? अरे हैं वैसे 47-48। उस बार सबसे ज़्यादा आए थे 38, इसके पहले वाले में। निम्नलिखित फलनों की, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित फलनों के लिए एकाएकी आच्छादक फलन की जांच कीजिए। जांच कीजिए। नंबर फर्स्ट, f(x) बराबर x², f फ्राम n to n। दूसरा है f(x) इज इक्वल टू x², f फ्राम z to z। और तीसरा है ये वाला एडजेक्टिव में पूछता है, f(x) इज इक्वल टू x², f फ्राम r to r। जब यह प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में संबंधित हो, पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या के बीच संबंधित हो, और वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के बीच संबंधित हो। एकाएकी परीक्षण और आच्छादक परीक्षण की जांच कीजिए, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव की। नंबर फर्स्ट, आर का मतलब रियल नंबर ना सर? हाँ, वास्तविक संख्या। जेड का मतलब पूर्णांक संख्या, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो फर्स्ट f(x) इज इक्वल टू x² फॉर f फ्राम n to n। ठीक है, तो क्या लिखोगे? नंबर एकाएकी परीक्षण, क्या लिखेंगे? एकाएकी परीक्षण। तो एकाएकी परीक्षण के लिए क्या करते हैं? डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं, उनका इमेज बराबर लेकर चलते हैं, तो पूरी इमेज भी बराबर आ जाए, पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर आ जाए। ठीक है, तो माना डोमेन n में दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं, कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। एक्स वाई अगर वहाँ पास ले लें तो ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्स वाई डायरेक्ट आ जाता है तो ठीक रहता है। हाँ, वैसे x y माने थे। आगे जितने क्वेश्चन है सब में x1 x2 माना है, तो हैबिट इसी प्रकार बन गई है। सब में अब सोच के लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब x y भी कर सकते हो, चाहे x1 x2 की हैबिट और बना लो। ठीक है, मेरे को ही सुटेबल ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो f(x1) x2, तो क्या लिखोगे? f की परिभाषा से s1 का स्क्वायर इज इक्वल टू s2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? s1 का स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? s1 माइनस s2 एक बार, और एक बार s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 और माइनस x2 इज इक्वल टू 0, या s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 0। तो s1 इज इक्वल टू s2, या s1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब देखो s1 s2 क्या लिए हैं हम? डोमेन n की, n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो s2 जब प्राकृतिक संख्या है तो उसके पहले माइनस लगा दोगे तो ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो प्राकृतिक संख्या रह ही नहीं जाएगा, तो ये n का एलिमेंट रहेगा ही नहीं डोमेन का। तो ये वाली स्थिति असंभव है, क्योंकि x1 ऐसी तो कोई प्राकृतिक संख्या बताओ
कि जिसमें माइनस का गुणा करो तो आए वही प्राकृतिक संख्या आए। जैसे मान लो आपके पास 5 प्राकृतिक संख्या है, तो 5 को लाने के लिए कौन सी प्राकृतिक संख्या जिसमें माइनस का गुणा करें तो 5 के बराबर आए। 5 लाना है तो 5 प्राप्त करने के लिए कौन सी प्राकृतिक संख्या लें जिसमें माइनस का गुणा करें तो 5 आए। -5 लेंगे तो माइनस में 5 का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा करें तो +5 आएगा। तो -5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। तो ये वाली स्थिति असंभव है कि नहीं है। कौन सी प्राकृतिक संख्या ऐसी है जिसमें माइनस का गुणा करें तो S1 के बराबर आए। S1 भी प्राकृतिक संख्या है, तो S1 मान लो 5 है, तो 5 लाना है। तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसमें माइनस का गुणा करें तो 5 आए, बताओ। ये स्थिति असंभव है कि नहीं है। S1 बराबर -S2, यह स्थिति असंभव है। X1 = -S2, यह स्थिति असंभव है, असंभव है, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो 5 = -5 करो तब आएगा, और -5 नॉट बिलोंग्स टू n। अतः तो ये स्थिति असंभव है। S1 बराबर S2 तो होबे करेगा ना। ये स्थिति तो होती तब एकाकी ना होता, पर ये स्थिति हो ही नहीं सकती। तो S1 बराबर S2 भर शेष बचा रहेगा। तो इसका मतलब F1 = F2 के लिए S1 बराबर S2 होगा। ये स्थिति असंभव है। जब ये स्थिति भी हो सकती थी तब S1 की वैल्यू आती +-S2। तो ये क्या है, एकाकी ना होने का प्रमाण है। एकाकी होने के लिए जरूरी है S1 बराबर S2 लाना केवल। यदि मान लो ये भी स्थिति मान्य हो गई होती तो S1 का मान +-S2 के बराबर हो गया होता, ठीक है। तो ये क्या होता फिर हैं, हाँ, बहु एक हो गया होता। तो ये स्थिति असंभव है। तो S1 बराबर S2, इसका मतलब यह n से n में एकाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार Fx1 = Fs2 के लिए हम पाते हैं क्या पाते हैं, S1 बराबर S2, जिसका अर्थ है कि F n से n में क्या है, एकाकी है। अतः F फ्रॉम n टू n एक एकाकी फलन है, एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। F n से n में क्या है, एकाकी फलन है। अब आच्छादक परीक्षण। बी नंबर में क्या लिखोगे, आच्छादक परीक्षण। तो आच्छादक परीक्षण में क्या करेंगे, जैसे n प्राकृतिक संख्या ये डोमेन, n प्राकृतिक संख्या कोडोमेन। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो किस प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, किस प्राकृतिक संख्या 2 का। तो इसका मतलब 4 का पूर्व इमेज मिल रहा है, पूर्व प्रतिबिंब 2 मिल रहा है, लेकिन किस प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं, किस प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे। जैसे मान लो 1 है तो यहाँ पे 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग करो तो 1 आएगा, ठीक है। 4 है तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करोगे तब 4 आएगा। 9 है तो 9 प्राकृतिक संख्या है कोडोमेन की, तो 9 के लिए 3 मिलेगा डोमेन में, जिसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 16 है यदि मान लो डोमेन में, कोडोमेन में, तो इसका 4 मिलेगा। पर यदि मान लो 2 है, प्राकृतिक संख्या तो 2 भी है ना, तो 2 के लिए √2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो √2 में स्क्वायर करेंगे तब आएगा 2,
तो √2 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। 3 का पूर्व प्रतिबिंब √3 होगा और √3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब 3 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, 4 भर का मिल रहा है 2, 5 का नहीं मिल रहा है, 6 का नहीं मिल रहा है, सम संख्या का मिल रहा है। हाँ सम संख्या का नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या का मिल रहा है। किसका मिल रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? कोडोमेन की सभी संख्याएं डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं कोडोमेन की डोमेन के किसी न किसी अवयव संबंधित नहीं है, अर्थात डोमेन में कौन रेंज में कुछ विशेष पूर्ण वर्ग वाली संख्या वाली आएंगी। 1 आएगा रेंज में, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा रेंज में, और कोडोमेन में पूरी प्राकृतिक संख्या है। तो रेंज क्या है? उप समुच्चय हुआ। ठीक है, उप समुच्चय हुआ किसका? कोडोमेन का। ठीक है, उचित उप समुच्चय हुआ। उचित उप समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें कन्फर्म पता है कि पहले वाले सेट में कम एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में अधिक। जैसे मध्य प्रदेश प्रॉपर सबसेट है, उचित उप समुच्चय है इंडिया का। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश सबसेट है मध्य प्रदेश का भी, लेकिन यहाँ सबसेट है, यहाँ उचित उप समुच्चय है ना। मध्य प्रदेश से उप समुच्चय है मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश उचित उप समुच्चय है इंडिया का। उचित उप समुच्चय है इंडिया का। जहाँ बराबर भी होने का चांस हो तो वहाँ क्या बोलते हैं? सिर्फ उप समुच्चय बोलते हैं। और उचित उप समुच्चय कब बोलते हैं? कि पहले वाले सेट में कम एलिमेंट है। जैसे सीधी जो सबसेट ऑफ सीधी जो उचित उप समुच्चय है किसका? मध्य प्रदेश का। क्यों? कि सीधी के सभी एलिमेंट मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन और एलिमेंट हैं सीधी के अलावा भी मध्य प्रदेश में, कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी उचित उप समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेंज में जो एलिमेंट होंगे कन्फर्म पता कम होंगे। क्यों? पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्या पूरी है कोडोमेन में। तो क्या हुआ? रेंज ऑफ एफ उचित उप समुच्चय हुआ किसका? कोडोमेन ऑफ एफ का। ठीक है, इसका मतलब रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन एफ है, समान होता तब ना कहलाता आच्छादक। रेंज में जो एलिमेंट है वही कोडोमेन में भी होते तो क्या कहलाता? तो यहाँ पर रेंज में एलिमेंट कम है और कोडोमेन में पूरी प्राकृतिक संख्या है, और रेंज में सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये सब है रेंज में। तो रेंज उचित उप समुच्चय है किसका? एफ के कोडोमेन का। एफ के कोडोमेन का। इसका मतलब क्या हुआ? रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इसका अर्थ है कि एफ एम सी एन में आच्छादक नहीं है। समझ में आया बात कि नहीं आई? तो लिखोगे क्या? स्पष्ट है कि कोडोमेन के अवयव 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश के पूर्व प्रतिबिंब 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश हैं, किंतु 2 का पूर्व प्रतिबिंब √2 होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर बराबर 2, जबकि √2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि √2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए √2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन n। ठीक है, अतः कोडोमेन n की वे प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है,
उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसलिए रेंज ऑफ एफ उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है कोडोमेन ऑफ एफ का, कोडोमेन ऑफ एफ का। रेंज ऑफ एफ उचित उपसमुच्चय है कोडोमेन ऑफ एफ का, अर्थात रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, जिसका अर्थ है कि एफ फ्रॉम एन टू एन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, बल्कि बल्कि अंतःक्षेपी है, बल्कि अंतःक्षेपी है। आच्छादक नहीं है, क्या है? अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक अवयव कोडोमेन में ऐसे हों जो किसी अवयव से संबंधित ना हो। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं कोडोमेन के जो डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए शर्त क्या है? कोडोमेन का हर एक सदस्य संबंधित होना चाहिए डोमेन के किसी न किसी अवयव से, डोमेन के किसी न किसी अवयव से। लिख लिए? अतः एफ फ्रॉम एन टू एन एकाकी तो है, आच्छादक नहीं। एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं। एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं। ठीक है? दूसरा देखो इसका, एक्स स्क्वायर एफ फ्रॉम जेड टू जेड, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? एकाकी परीक्षण, ये नंबर है, एकाकी परीक्षण माना x1 व x2 डोमेन z के दो अवयव इस प्रकार हैं कि दोनों का प्रतिबिंब बराबर है, एफ S1 इज इक्वल टू एफ S2। तो एफ की परिभाषा से क्या होगा? x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 का स्क्वायर, तो S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर बराबर 0। तो S1 माइनस S2 और S1 प्लस X2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 और S1 और प्लस S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 इज इक्वल टू S2 और S1 इज इक्वल टू माइनस X2। तो S1 इज इक्वल टू प्लस माइनस S2 आ रहा है, S1 इज इक्वल टू प्लस माइनस S2 आ रहा है, जबकि केवल क्या आना चाहिए? जैसे मान लो एफ है, तो यहाँ पे 2 ले लो तो 2 का प्रतिबिंब 4 होगा, -2 ले लो तो -2 का प्रतिबिंब भी 4 होगा, क्योंकि -2 ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या ना है डोमेन। तो यहाँ पे मेनी 1 हो गया, तो 2 अवयव एक ही अवयव से संबंधित हैं, बहु एक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए यहाँ S1 बराबर S2 केवल नहीं है, वहाँ S1 बराबर -S2 असंभव था, लेकिन यदि 5 के लिए कोई पूर्णांक संख्या मिलती है
जिसमें माइनस का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, -5 मिलता है। और वहाँ प्राकृतिक संख्या में -5 तो था नहीं कि -5 में माइनस का गुणा कर दें तो 5 के बराबर आ जाए। इसका मतलब 5 के लिए वहाँ कोई प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती थी जिसमें माइनस का गुणा करें तो 5 के बराबर आए। लेकिन यहाँ पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में 5 के लिए -5 मिलती है, जिसमें माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये स्थिति मान्य है। इसका मतलब ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। तो f(x1) बराबर f(x2) के लिए केवल x1 बराबर x2 प्राप्त होता, तब कहलाता क्या, एकाएकी। लेकिन यहाँ f(x1) = f(x2) के लिए s1 बराबर s2 भी प्राप्त हो रहा है, s1 बराबर -s2 भी प्राप्त हो रहा है, जबकि केवल एक ही प्राप्त होता है, s1 बराबर s2 भर केवल, तब कहलाता है एकाएकी। ठीक है। या कि यहाँ पे ये वाला रीजन भी दे सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लिखो, यदि f(x1) के लिए f(x1) = f(x2) के लिए केवल x1 बराबर s2 प्राप्त होता, तब फलन f फ्रॉम z टू z एकाएकी होता। किंतु यहाँ f(x1) = f(x2) के लिए हमें प्राप्त हो रहा है x1 = ±s2, जिसका अर्थ है कि f फ्रॉम z टू z एकाएकी नहीं है। उदाहरण यहाँ पे लिख दो, उदाहरण यहाँ पे 2 और 4 और 2, यहाँ पे z लिख दो, यहाँ पे z लिख दो, ये लिख भी देना है। 2 का इमेज भी 4 बन रहा है, -2 का इमेज भी 4 बन रहा है। इसका मतलब मेनी वन है, और जब मेनी वन है तो एकाएकी नहीं होगा, जो एकाएकी है तो मेनी वन नहीं होगा। बहु एक फलन है। स्पष्टतः f फ्रॉम z टू z एक बहु एक फलन है, एकाएकी नहीं। अब आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण। अब देखो, पूर्णांक संख्या हो तभी तो उसमें क्या होगा, z। यहाँ पे देखो -∞, डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश। यहाँ भी क्या होगा, -∞, डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश इन्फिनिटी। तो ये z डोमेन, z एक को डोमेन z हुआ। अब ये बताओ, 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, √2। √2 का 2 किसका वर्ग करने से आएगा, 2 किसका वर्ग करने से आएगा, √2 का। 3 किसका वर्ग करने से आएगा, √2 का। -2 किसका वर्ग करने से आएगा, माइनस किसका वर्ग करने से आएगा, तो -√2 कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा।
-√2 आयोटा का वर्ग करोगे तो -2 आएगा, -2 आएगा केवल, है ना। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1। तो देखो -√2 का वर्ग करोगे तो -2 आएगा, तो -2 के लिए √2 आयोटा की ज़रूरत पड़ेगी, -3 के लिए √3 आयोटा की ज़रूरत पड़ेगी। ये आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अर्थात पूर्णांक संख्याएं नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, -2 का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, 2 का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, सिर्फ z की पूर्ण वर्ग संख्याओं, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याओं का पूर्ण प्रतिबिंब मिल रहा है, बाकी और किसी एलिमेंट का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, एफ का जो रेंज है उचित उपसमुच्चय है एफ के कोडोमेन का, एफ के कोडोमेन का। इसका मतलब क्या हुआ, एफ का रेंज बराबर नहीं है एफ के कोडोमेन का। तो जब रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है तो क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो लिखना पड़ेगा क्या, कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक, वे धनात्मक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका पूर्ण प्रतिबिंब डोमेन में ना होने की वजह से, उनका पूर्ण प्रतिबिंब डोमेन में ना होने की वजह से यह फलन क्या है, आच्छादक फलन नहीं है। लिखोगे क्या, एक 8 एग्जाम्पल दिखा देते हैं ताकि बात समझ में आए। एफ की परिभाषा से स्पष्ट है, स्पष्ट है जेड के कोडोमेन, लिखो जेड के कोडोमेन, एफ के कोडोमेन लिखना चाहिए ना, एफ के कोडोमेन जेड के अवयवों 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 के पूर्व प्रतिबिंब, के पूर्व प्रतिबिंब √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 होंगे, √10 होने चाहिए, किंतु √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 डोमेन जेड में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, जबकि डोमेन जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। इसलिए एफ का रेंज उचित उपसमुच्चय होगा एफ के कोडोमेन का। इसलिए एफ का रेंज उचित उपसमुच्चय होगा, उचित उपसमुच्चय होगा एफ के कोडोमेन का, कोडोमेन का, अर्थात रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ।
अब क्या लिखोगे? अतः f फ्रॉम z टू z एक आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। सर जैसे आच्छादक निकालने के लिए पहले x बराबर y मानते थे, तो उसको इसमें मतलब मान कर लगाएंगे तो नहीं आएगा? तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो कोई एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, पर यहाँ पे सब के लिए कहाँ मिलेगा? यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कोई रियल नंबर होता तो हो सकता था, जैसे वहाँ दिखाया ना थे कि y के लिए y माइनस 3/2 मिलता है, तो y माइनस 3/2 तो ये y के लिए मिल रहा था, ये तो कोई भी y माइनस यहाँ 5 तो 5 माइनस 3/2 तो ये रियल नंबर होबे होप करेगी। तो कौन से रियल? -15 लेंगे तो -15 माइनस 3/2 तो वह भी रियल नंबर होगी। अब इसमें बताओ ना कि -3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या? ये तो बात क्वेश्चन ऐसे स्पष्ट है। पूर्णांक संख्याएं जब दिया है तो ये तो वास्तविक संख्या दी, मान लो वास्तविक संख्या 5 लिए यहाँ पे कोडोमेन में, तो इसके लिए 5 माइनस 3/2 मिलेगा मान लो पूर्व प्रतिबिंब, तो 5 माइनस 3/2 ये भी तो वास्तविक संख्या है। तो ऐसा कौन सी वास्तविक संख्या है कोडोमेन जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना मिलने वाला हो? हाँ बताओ ना सोच के, ऐसा कोई बताओ, यदि बता सको तो। मान लो कोडोमेन कोई भी, मान लो √2 लेते हो, √2 लेते हो कोडोमेन का अवयव, तो √2 माइनस 3 अपान मान लो 2, तो ये भी तो वास्तविक संख्या होगी। इसमें f लगाओगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हम वास्तविक संख्या जब लेते हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में मिल रहा है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है? वो सिर्फ वही भर याद ना कर लो कि y को डोमेन का सुरक्षा अवयव है तो उसके संगत असली अवयव है, उसके बाद उसका डिस्कशन करके भी देखो ना, वैसे लोगे तो इसमें भी ऐसे मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या मिलेगा? इसके लिए रूट में मिलेगा, तो रूट वाला तो संख्या परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकती ना, पूर्णांक संख्या हो ही नहीं सकती। y के लिए √y मिलेगा, तो 2 के लिए √2 मिलेगा, तो √2 पूर्णांक संख्या है। जैसे y के लिए यहाँ पे y माइनस 3/2 मिलेगा, तो y माइनस 3/2 वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ y के लिए √y मिलेगा, तो 2 के लिए √2 मिलेगा, तो √2 कहाँ है? पूर्णांक संख्या है। इतना लिख लिए ये सब उस तरीके से, अथवा दूसरे शब्दों में हो सकता है वे वाला लैंग्वेज वाला आपके समझ में ज़्यादा आ गया हो, उसी प्रैक्टिस कर लिए हो, तो उसी की मदद से उसको भी लिखे देते हैं। ये तो बात समझ में आ रही तो हम ऐसे लिख दिए और सिंपल साधारण शब्दों में, लेकिन आप उसको यदि तैयार किए हो तो उसकी मदद से भी दिखाई देते हैं, अथवा जो आप तरीका समझ में आएगा वो लिख देना। समझाए जो तो उसी प्रकार लिख भी दिए यहाँ। इसी प्रकार निगेटिव नंबर का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। किसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा? सिर्फ कोडोमेन की पूर्ण वर्ग संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में तो -4 भी होगा ना, तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? 4 का 2। उनको 500 वाला ज़्यादा समझ में आता है। पर 4 का पूर्व प्रतिबिंब -2 भी तो मिल जाएगा। वहाँ पास ये आपके कोडोमेन का कहाँ लिखा है? ऊपर। इसलिए f का रेंज उचित उपसमुच्चय होगा f के कोडोमेन का। ऐसे शब्द लिखे रहोगे तो समझ जाएंगे लड़का समझता भी है, लिखा है ऐसे। पता चला बोल रहे थे लाइन लिखी पाएंगे नहीं समझ, जब इस चीज़ को आप जानते हो पढ़ते समय ये सब सोचा बोला करो। मान कर सोचो कि सपोज करो कि आपका छोटा भाई है, कितने साल का? 8 साल 6 साल का, और उसको आप समझा रहे हो और वो है किताब मान लो, ठीक है। अब उसी से क्वेश्चन करो, उसी से बताओ कि ये फंक्शन आच्छादक क्यों नहीं है, और उसको समझाओ, ठीक है। तो क्या करो, क्या बताओगे? कोडोमेन का कोई स्वेच्छा जब लेते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या आएगा? रूट में आएगा। रूट पूर्णांक संख्याएं नहीं है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? √2। तो √2 पूर्णांक संख्या थोड़ी है √2। 3 का पूर्व प्रतिबिंब होगा √3, तो √3 पूर्णांक संख्या नहीं है।
ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन की उन संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित न होने की वजह से z से z में फलन f है, आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छादक फलन के लिए जरूरी क्या है, कोडोमेन का हर एक सदस्य डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। लेकिन कोडोमेन की वे धनात्मक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है। ठीक है, जैसे 3 लेंगे तो 3 का पूर्व प्रतिबिंब √3 आएगा, √3 z में नहीं। ठीक है, 11 लेंगे तो 11 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, √11, तो √11 z में नहीं। ठीक है, तो सेंस समझते हो तो जो समझते हो वही चीज तो लिख पाओगे परीक्षा में, जिसको अंदर से समझ गए हो परीक्षा में वही ऐप बनता है, चाहे कितना नोट्स बनाते रहो यहाँ पर जो चीज आप उसको बोल सकते हो वही लिख पाओगे परीक्षा में। हैं? कुछ लोग सिर्फ याद भर करते हैं, कहेंगे कि 3 बार 5 बार देखो, 1 बार लिखो, 5 बार, तो 15 बार वो पढ़े रहेंगे, 3 बार लिखे भी रहेंगे, तब भी वो समझते नहीं है, तो वहां जाके भूल जाएंगे। वो तो तोता रटंट वाला नियम हो गया। इसके बावजूद हो गया, ये भी ना हो गया, आच्छादक नहीं है, दिखा दिए कि नहीं लिखे, लिख लिया आच्छादक नहीं है। अब लिखो तीसरा, f(x) = x², f from R to R। यहाँ वास्तविक संख्याएं आ गई हैं ना, तो क्या लिखोगे, नंबर एकाएकी परीक्षण, एकाएकी परीक्षण। माना डोमेन R के 2 स्वेच्छ अवयव S1 S2 इस प्रकार है। माना डोमेन R के 2 स्वेच्छ अवयव S1 व S2 इस प्रकार है। माना डोमेन R के 2 अवयव x1 व s2 इस प्रकार है। किस प्रकार है कि f x1 बराबर f s2, तो s1 का स्क्वायर बराबर s2 का स्क्वायर, f की परिभाषा से, f की परिभाषा से, तो क्या होगा, s1 का स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर बराबर 0, तो s1 माइनस x2 और s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 0, तो s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 या s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 0, तो s1 बराबर s2 या s1 बराबर माइनस s2। ठीक है, तो यहाँ x1 बराबर प्लस माइनस s2 प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि f x1 इज इक्वल टू f s2 के लिए हम पाते हैं f x1 बराबर f s2 के लिए हम पाते हैं x1 बराबर प्लस माइनस s2, जबकि एकाएकी फलन के लिए f x1 बराबर f s2 से हमें केवल x1 बराबर s2 प्राप्त होने पर से हमें केवल s1 बराबर s2 प्राप्त होने पर f एकाएकी फलन होता है।
चूँकि EF_S1 बराबर EF_S2 के लिए हम पाते हैं S1 बराबर प्लस माइनस S2, जबकि एकाएकी फलन के लिए EF_S1 इज इक्वल टू EF_S2 से हमें केवल S1 बराबर S2 प्राप्त होने पर यह एक ही फलन होता है। काट दीजिए, क्या कर दे होने पर होता है लिखे हैं तो है को काट दीजिए। S1 बराबर S2 प्राप्त होने पर यह एकाएकी फलन होता है ना। बस अब देखो, लेकिन है नहीं। ठीक है, अर्थात लिख दो, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ पे लिख लो R और यहाँ भी लिख लो R। अब यहाँ पे 4 है तो 4 के लिए 2 भी प्री इमेज मिल रहा है और -2 का भी प्री इमेज भी है 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 भी है, -2 भी है, तो क्या होगा, बहु एक है। सर ये वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? पॉजिटिव भी आती है, निगेटिव भी आती है, और कौन कौन आती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। अब परिमेय बोल दिए तो सब आ गई, और पूर्णांक भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, प्राकृतिक संख्या भी आ गया। सब जितने हाँ, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें भी डाउट हो जाता है कभी कभी। होना स्वाभाविक है, पढ़ के आए हुए कि बार क्या थोड़ी के सब उसको पढ़ाए भी हो, तो डिस्कशन हो चुका है सब पीछे का, तब स्वाभाविक है बोलना। ये नहीं है कि कमज़ोर हो गए, भूल गया तो लिख देते ना। अतः F R से R में बहु एक फलन है, एकाएकी नहीं। अतः F फ्रॉम R टू R बहु एक फलन है, एकाएकी नहीं, एकाएकी नहीं। अब क्या लिखोगे, आच्छादक परीक्षण। जमा करने हमें जाए कि मम्मा जाए? हम ही जाओ, कितने बज गए? मामा होगा, अब रुको 8 मिनट, 5 मिनट में आते हैं तो फिर जाना, मम्मी जाएगी। अरे आप क्यों नहीं जाते? लेट हो जाऊंगा ना। होगा, कोई चला जा, तुम चले, तुम्हें जमा कर देना, रसीद ले लेना। ये भी वहाँ गया था, कहाँ? वहाँ कालिका मंदिर पतरौला। आप मिले, देखे थे? हाँ, हाँ। मिले ही हम। नहीं यार, घूमने गया था। सर इसके नानी का घर कहाँ है? सिलवार में। अभी पास है में तो पहुँच गया। एकाएकी परीक्षण, आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण, ठीक है। तो क्या लिखें, माना कोडोमेन R का कोई स्वेच्छ अवयव बाई, तो बाई के संगत डोमेन R में माना S का अस्तित्व इस प्रकार से है, कि X में लगाते हैं F तो बाई आता है। F की परिभाषा से क्या होगा, x² बराबर बाई, तो S बराबर √22, ठीक है। इस प्रकार कोडोमेन के अवयव 2 का पूर्व प्रतिबिंब √2 होगा। तो सही बात है, √2 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन कोडोमेन के अवयव -2 का पूर्व प्रतिबिंब -√2 होगा, और -√2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब -2 का -√2 होगा, तो -√2 को लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू -1, इसको √2 इंटू √-1,
तो √2 इंटू आयोटा हो जाएगा। तो -2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हुआ? √2 आयोटा हुआ, और √2 आयोटा हुआ तो वास्तविक संख्या नहीं है, ये अधिकल्पित संख्या है। ठीक है, जबकि डोमेन क्या दिया गया है? वास्तविक संख्या। तो ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार कोडोमेन R के अवयव -2 का पूर्व प्रतिबिंब -√2 होगा। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू -1, इसको लिखेंगे क्या? √2 इंटू √-1 √2 आयोटा, जो कि वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, अधिकल्पित संख्या है, अधिकल्पित संख्या है, अधिकल्पित संख्या है। अर्थात कोडोमेन की सभी संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। कोडोमेन R की सभी वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। सभी वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः AF R से R में आच्छादक नहीं है। ठीक है ना? ऋणात्मक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं हैं, जिनका उनका पूर्व प्रतिबिंब अधिकल्पित संख्या होता है, और अधिकल्पित संख्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित कहाँ है? ठीक है, वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर के बनी होती हैं, कॉम्प्लेक्स संख्याओं को थोड़ी मिलकर बनी होती हैं, वही तो विरोधी हैं। वास्तविक संख्या यदि नरेंद्र मोदी हैं तो समित संख्याएं राहुल गांधी।